नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। पहले चरण के मतदान पर विराम लग चुका है और दूसरे चरण की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। उसी दूसरे चरण में एक जिला जो काफी फेमस है वहां पर पहुंच चुके हैं और काफी खास लोकसभा सीट भी है। ये है भैया जिला गाजियाबाद, लोकसभा सीट गाजियाबाद। और जहां पर मैं खड़ी हूं ये है राजेंद्र नगर। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मार्केट के लिए या फिर इधर उधर घूमने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए कैमरे पर उत्सुक हैं, वो यहाँ खड़े हुए आपको पीछे दिखेंगे। क्या सोचती है दूसरे चरण की जनता और साथ में मोदी जी को तीसरी बार जिताने वाली है या नहीं, ये जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो प्रश्न चिन्ह वाकई भाजपा के लिए बहुत पॉजिटिव जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं मुसीबत इंडिया गठबंधन बन सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब इसी जनता से मिलेंगे। सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत और सबसे पहले भैया से कर लेती हूँ। तो इस बार क्या माहौल बना हुआ है आपकी लोकसभा सीट पर? जिला गाजियाबाद आए हैं हम, क्या माहौल है और क्या होने वाला है? मोदी जी तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं, कैसा इस बार का चुनाव देख रहे हैं? मैडम जी, इस बार मोदी जी ने एक नारा दिया है 400 पार। हाँ। इस बार इस देश की जनता 400 पार नहीं, भाजपा देश से बाहर करने वाली है बहुत जल्दी। अच्छा, भाजपा को देश से बाहर करने हाँ जी, वाली है। ये लोग, ये तो कांग्रेस के लिए नारा दिया गया कि भैया कांग्रेस मुक्त कर देंगे मैडम कांग्रेस भारत को और गायब हो जाएगी। मैडम सुनिए आप मेरी बात। हाँ। ये लोग कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े बलिदान दिए, वो मोदी जी सोच भी नहीं सकते। इस देश को आजाद करवाने में किसका हाथ है? मोदी जी का हाथ है क्या? उस टाइम पे मोदी जी आए थे या योगी जी आए थे? उस टाइम पे राहुल का भी उनके परिवार ने किया, उनके परिवार ने बलिदान दिया है अपना। उनके परिवार ने बलिदान दिया है, इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया। आजादी। तो आपको कांग्रेस की विचारधारा ज्यादा पसंद है? मैडम पसंद है और हमेशा रहेगी। पसंद है भैया, भाजपा भी तो काम कर रही है। मैडम भाजपा ने काम किया है, 15-15 लाख देंगे। इतने बड़े झूठे प्रधानमंत्री हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे, इनसे बड़ा। हाँ जी मैडम, ये कहते हैं हमने ये कर दिया। मैडम ये बता दो इन्होंने करा क्या है? आप ये बता दो कौन सा विकास कर दिया उन्होंने? खोड़ा में जाके देखो, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक सांसद है गाजियाबाद के अंदर, वहाँ आज तक रोड सही नहीं बन पाए, पानी नहीं आ पाया। बात करने आई हूँ हालांकि, तो केंद्र में आपको नहीं लगता कि बीजेपी 400 पार करेगी? मैडम जी, अगर ये 150 पार कर जाए ना, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 150 पार कर जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर 150 पार कर जाए, मोदी जी की गारंटी पर पूरा विश्वास है। जनता को समझ में आ चुका है, जनता के। हाँ, क्या ये समझ में आ गया? ये लोग सिर्फ भिड़वाते हैं आपस में, जनता इनके कहने में नहीं आने वाली। दिमाग में ये बात बिठा लो सब लोग। अच्छा, दिमाग में बैठ चुकी है। हाँ, ये बात मेरे नहीं मैडम, हाँ। इस जनता के भी दिमाग में ये बात बैठ चुकी है। आपको लगता है इस बार का चुनाव अलग होगा कुछ? मैडम कुछ अलग ही होने वाला है इस देश के अंदर। अब तो आपको कौन सा गठबंधन ज्यादा पसंद है? एनडीए, इंडिया गठबंधन। हम तो इंडिया गठबंधन वाले, हम भारतीय नागरिक हैं। अच्छा, पूरा फेवर उन्हीं को देंगे? बिल्कुल देंगे मैडम, एक तरफा देंगे भी या नहीं? मैडम जीते पड़े हैं, बस 4 मई का इंतजार करिए आप। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला इस देश से। वो कह रहे हैं सुपड़ा साफ है, बीजेपी पसंद नहीं है। और भी लोगों के पास आते हैं, आप बताइए जी माहौल क्या है इस बार? और 400 पार का मुद्दा इस बार कैसा लग रहा है बीजेपी का? 400 पार उनका एक पर्पस है, उसके लिए 400 पार होगा तो कई काम और भी अच्छे तरीके से हो सकेंगे। पहली पसंद कौन है आपकी? बीजेपी और कोई ना कोई ऑप्शन है। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। हाँ। काम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया, मैं नहीं मानता उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिस गति से काम हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में वो पहले नहीं हुआ। तो आपको बीजेपी का काम ज्यादा पसंद आया? जो मोदी लेड गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। मोदी जी की गारंटी की जो बात हो रही है वो उस पर पूरा विश्वास है आपको? कई काम हुए तो अब भरोसा भी करना पड़ेगा। भरोसा करना इतनी पड़ेगा। सड़कें, इतने डेवलपमेंट जो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं उस चीज़ को नहीं मानता कि कांग्रेस काल में कुछ नहीं हुआ। हाँ। ऐसा वो कहते भी नहीं है, मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ। कहना है कि जितनी तेज गति से डेवलपमेंट हुआ इस दौरान, हाँ। 14 के बाद, वो नहीं हुआ। हो सकता था। काम को भी डिनाई नहीं कर रहे, पर आप ये भी कह रहे हैं कि गति अच्छी है बीजेपी।
तेज गति है, नीयत अच्छी है, तेज गति है, नीयत अच्छी है। और जो गठबंधन है उसमें आप देखो तो कौन कौन है, जिसको सब रिजेक्ट करते थे आपस में, पहले एक दूसरे को ही रिजेक्ट करते थे कि ये चोर वो चोर, सारे चोर एक साथ खड़े। एक सवाल भैया ने कह दिया है 400 पार पर पूरा विश्वास है, आप किसको पार करवाने वाले हैं इस बार? नैया किसकी पार होने वाली है, बीजेपी कांग्रेस किसकी? पहले चरण का जो आज मतदान हुआ है जी। आज जो मतदान हुआ है इसमें अपना सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, अमरोहा, ये जितनी जगह आज रामपुर मतदान हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, बिल्कुल खत्म। अभी कि जो 100 हो गया है, वो टीवी पे आंकड़े भी आने चालू हो गए हैं और बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। 400 का नारा देने वाले, 400 पार डीजल पेट्रोल कर देंगे। और ये जो आज ये महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हैं, ये बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते हैं? वे कहाँ गए मुद्दे 2014 वाले? गरीब आदमी को लूट के खा गए हैं ये लोग। गरीब आदमी आज परेशान है, गरीब आदमी, उनके जी से बूझे गरीब लोगों के मन में क्या है। पर उनका कहना है कि कांग्रेस के काल में गति धीमी थी, अब बीजेपी जवाब दे। कांग्रेस के काल में एक 10 साल का 15 साल का बच्चा 500,000 का नोट रखता था, आज बड़े आदमी से पूछ लिए उसकी जेब में कितने पैसे हैं। सारे कारोबार ठप कर दिए, सारे कारोबारियों को आज जीएसटी से डराया जा रहा है। छोटा जीएसटी, छोटा कारोबारी वो छोटी जीएसटी ईडी पकड़ रही है और बड़ा कारोबारी उसको बड़ी ईडी पकड़ रही है। सबको दबाव दिया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये करा। अरे मुद्दों पे आओ। 2014 के जो गरीब के मुद्दे थे, आज कितने लोग बेरोजगार है। सारी मीडिया पूरे दिन सुबह से शाम तक झूठ बोलती है, शर्म आनी चाहिए। लोग परेशान है। करें आपसे बात करने आए तो आपसे ही तो बात करने नहीं, आप लोग तो दिखाओ सच, जो ग्राउंड पर रिपोर्ट है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि ईडी के दफ्तरों के चक्कर कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, पर वो कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारियों के पास कट रहे हैं, नेताओं के पास नहीं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जा रहे हैं। अजीत पवार कौन है? नारायण राणे कौन है? चौहान, पृथ्वीराज चौहान कौन है? बताइए। जो आज ये राज्यसभा दे दिया है, मंत्री बना दिए, वो लोग कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, वो लोग कौन है जिनको उन्होंने आज बड़े बड़े पदों पे बिठा दिया है? जवाब दो। बहुत बढ़िया। वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है उसको डर दिखाते हैं। ये सवाल है आपका कि जो नेता भ्रष्टाचार का आरोप जिन पर लगा हुआ है वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई ज्वाइन कर रहे हैं, उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। आप करो ना उनको गिरफ्तार। हम बोलते हैं अगर आपकी नीयत साफ है तो गिरफ्तार करके देखिए। कांग्रेस का हो चाहे कोई भी हो मैडम, चाहे कोई भी हो, आप गिरफ्तार नहीं लेंगे, पक्ष तो नहीं लेंगे, पक्ष नहीं लूंगा। लेकिन मैं मेरी बात सुनिए मैडम, मैं जो मुद्दे हैं, आप जमीन पे मुद्दे पता करिए। अरे लोग बेरोजगारी से परेशान है। जिसकी नौकरी जो 20,000 महीना कमाता था, आज वो 12,000 पे आ गया, मजबूरी में करना पड़ रहा है। सबके धंधे बंद हो गए हैं, आप किसी को भी पूछ लीजिए। और जो मैं ये नहीं कहता हूँ मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं सच्चाई बोलूंगा। पर्सनल कटाक्ष हो गया भाई, सबके अपने समर्थक। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, सबके अपने समर्थक होते हैं। तो 2014 के मुद्दे कहाँ हैं? चुनाव लड़िए उस पे। आप मुद्दों पे आइए ना। आपने किया क्या है? कल का मामला आपको पता है? राजीव कॉलोनी, भोपरा, वार्ड नंबर 20, ये हमारे सहीबाबाद के विधायक सुनील शर्मा मंत्री उत्तर प्रदेश में, उनका कितना जोरदार विरोध हुआ है आपको ये भी मालूम नहीं है। ये रही वीडियो, लोगों ने राजीव कॉलोनी में उनको घेर के कि आप हमारी वोट लेने आ गए हो और आप 5 साल में आज नजर में आ रहे हो। आप कहाँ पे थे? ये जो हमारे मुद्दे, हमारी सफाई, पानी, हमारे गंदगी में हम लोग जी रहे हैं। देखो, मतलब आप कह रहे मूलभूत मुद्दे पूरे नहीं? कुछ नहीं है। और आप बीजेपी नेता से अभी नाराज हैं? ये रे देखो, बीजेपी नेता से नाराज है ये तो सब। अभी आप हमारे ये जो सांसद साहब हैं, अतुल गर्ग जी, कोरोना काल में किसी के फोन नहीं उठाए, लोग मर रहे, गिर रहे, किसी का कोई जवाबदेही नहीं है। अभी आपको नहीं लगता कि बीजेपी 400 पार कर पाएगी? बीजेपी कौन? जो आप बोल रहे हो अतुल गर्ग जी, वो तो अभी कैंडिडेट है ना बीजेपी के। जो सांसद हैं वो जनरल बीटे सिंह है ना, आज भी अतुल गर्ग है अभी भाई। अतुल गर्ग जी
मोदी कैंडिडेट है ना, वो कैंडिडेट है ना। ये भैया इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? बीजेपी मैम, बीजेपी पूरा मैम, पूरा 100 400 पार, 400 पार मैम, यस मैम 400 पार पूरा मैम। क्यों लग रहा है कि मैम बहुत बड़ी बात है, 150 भी पार कर जाए बहुत बड़ी बात है मैडम। काम किया है मैम, बीजेपी ने काम किया है। वजह लग रही है जो पसंद आ रही है? बस मैम झंडा जान मैम बीजेपी आएगी। 400 पार, हाँ मैम 400 पार है। भैया आपका रुझान काम किया है ना, काम तो किया है, काम क्या है? अडानी को बढ़ा दिया, अंबानी को बढ़ा दिया भैया जब सुनो इन लोगों ने अरे रुक, इन लोगों जब इन्होंने लाल किला बेच दिया, इन्होंने रेलवे बेच दी, अभी तो काम कर रहे हैं ना, बेचने में लगे हुए हैं। जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, इस देश को खड़ा किया, जहाँ पे सुई तक नहीं बनती थी, पेंटन टैंक इतना मजबूत बनाया, आज ये 10 साल में ये 10 साल में पूछ रहे हैं। जल्दी से जवाब क्या देना चाहते हैं? ये कांग्रेस का बनाया हुआ बिक रहा है वो। अभी क्या किया इन लोगों ने? तभी बैंक में गए, SBI बैंक में सुबह 10 से शाम को 6 बज जाते थे, नोट जाते थे। आज काम हो रहा है, आज काम हो रहा है भैया, लट लगे हैं, नोटबंदी में लट लगे हैं, काम हो रहा है आज, लट लगे हैं, बर्बाद कर दिया नोटबंदी। आज काम हो रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? बोलिए बोलिए क्या कह रहे थे? मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े तलो। हाँ, तो ये कौन से देश? पकौड़ा भी एक रोजगार हो सकता है, स्वतः मैडम ये नहीं कहा कि मोदी जी ने जो बता रहा हूँ मैं, लोगों से रोजगार हो सकता है। 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगा के आदमी अपना बच्चा पढ़ाता है, तो पकौड़े तलेगा, चाय बनाएगा वो। कैसी शिक्षा दे रहे हो आप देश को? प्रधानमंत्री जी ऐसी शिक्षा दे रहे हो? प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि पकौड़े तले, चाय बेचे, अपना 20-20 लाख रुपए एक बच्चे की डिग्री के ले रहे हैं, स्कूलों की महंगी फीस है, वो माँ बाप अपने बच्चों को चाय पकौड़े बेचने में लगाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ देश को ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं देश को? क्या कह रहे हैं भैया? क्या कहना चाहते हैं? आपने तो आर्मी छोड़ो, बताइए। वो मैं कह रहा हूँ ये जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ा लिखा के इनको गधे चराने के इनसे, ये देश को पीछे की वाली बात नहीं है, आगे वाली बात है ये। आपको रोजगार नहीं लग रहा? कहाँ रोजगार है मैडम, कहाँ है रोजगार? कहाँ है रोजगार? ये देखो रोजगार, ये है रोजगार। ये टूटा हुआ फोन चला रहा हूँ मैं ऐसे जमाने में, ये 4G 5G जमाना है या नहीं है? आप खुद बोलो, है या नहीं है? कह रहे हैं कि अगर ये फोन है तो इससे देख ली जाए हालत। हाँ देख लो, आप देख सकते हो इस हालत। आज के टाइम में मैं फोन चला रहा हूँ तो ये क्या डिजिटल इंडिया है? ये डिजिटल इंडिया नहीं है, खस्सी वो मतलब बेकार इंडिया है। पर आपको क्यों लगता है ऐसा? जब 3 तलाक पर काम होता है तो आप तारीफ नहीं करते, आप और तमाम मुद्दों की तारीफ नहीं करते। जब 370 हटता है तो उन पर भी तो तारीफ करते। आप मुझे एक बात बताइए, आप बीजेपी अभी आप इनसे पूछ रहे थे कि बीजेपी आनी चाहिए, आपके अंदर भी थोड़ा जोश आ गया था, ऐसा क्यों? आप बीजेपी को मतलब आप क्यों? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जब बीजेपी की बात होती है तो आप मतलब इतना जोश में क्यों आ जाती हूँ? नहीं, मैं तो आपसे भी जोश से पूछ रही हूँ ना। नहीं, इनसे अभी मैंने देखा था, स्माइल करके ही आपने पूछा था, तो मैं आपसे भी स्माइल करके ही पूछ रही हूँ। अच्छा, इस बार पहली पसंद कौन है आपकी, ये बताइए। मेरी राहुल गांधी। राहुल गांधी। तो जिस तरीके से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से? मैडम जी, मोदी जी को पता है क्या देश कैसे चलता क्या है आपको राहुल गांधी पसंद आने की? वजह ये है मैडम जी, एक तो क्या नाम है, ये GST नहीं थी, थी तो नहीं। अब हर आदमी पे अगर मैं मान के चलो, मैं कहीं मॉल में गया, हमारे यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं उसको, विशाल मेगा मार्ट, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, 500 रुपये की बुरशेट लेनी है मुझे, 500 रुपये, वो उसमें GST भी लगती है। अब हम कहाँ से देंगे GST? GST की लड़ाई है, GST की सारी चीज़ की लड़ाई है, सारी चीज़ की लड़ाई है, सारी चीज़ की। लोकसभा सीट पर अतुल गर्ग और डॉली शर्मा दोनों आमने सामने हैं, किसको ज्यादा पसंद करने वाले? मैडम जी, हम तो जो है ना राहुल गांधी को ही पसंद करेंगे, हमेशा करते। आप बड़ा देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और अब बड़ा चेहरा आप किसका देख रहे हैं? अतुल गर्ग मैम 100% श्योर है। बड़ा चेहरा मैम मोदी जी, वो तो बड़ा चेहरा, हाँ वो तो मैम 100% पार है मैम, पहली पसंद। भैया बोलिए, बहुत मैडम जी, आपका चैनल नाम क्या है? नेशनल पिलर, ठीक है, आप बताइए। ये लोग कह रहे हैं 400 पार। हाँ। इन्हें 400 किलो ITX का तो पता नहीं चला, जो हमारे देश में बाहर से आया गया था, ये चीज नहीं पता चला इन्हें। ये अतुल गर्ग जी कह रहे हैं, मैं मोदी और योगी के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, मैं विकास के नाम पे नहीं मांग रहा वोट। आपने विकास किया ही नहीं है तो आप मांगोगे कहाँ से?
आप खोड़ा में जाके देखो मैडम, कितनी रोड नहीं बनी अभी तक, पानी की निकासी नहीं है। मुरादनगर में जाके देखे शमशान घाट की छत गिर रही है। देखिए, लोनी में जाके देखे बड़े चेहरे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं मैडम जी, और ये भी लोग कांग्रेस की तरफ से भी अपनी सुनिए, तैयारी चल रही है। मैडम जी, कौन सा चेहरा ज्यादा पसंद है इस बार सुनिए आप, इस बार हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना घबराया हुआ था। सबसे पहले सभाएं गाजियाबाद से शुरू करिए। उन्हें पता है गाजियाबाद की जनता वापस विदाई देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी और योगी जी इतने घबराए हुए हैं, उन्हें पता है गाजियाबाद की जनता विदाई करने वाली है हमारी। आपको लगता है कि रैली जनसभा इसलिए कर रहे हैं? मैडम जी, सकता है देश प्रचार भी हो उनका? मैडम प्रचार होता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है गाजियाबाद से ही शुरू करी है, वरना कभी गाजियाबाद से इन्होंने स्टार्टिंग नहीं करी भारतीय जनता वजह पार्टी। क्या लग रही है आपको कि ऐसा लग रहा है कि भैया गाजियाबाद? मैडम, डोली शर्मा ने वो काम कर दिया जो लोगों ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, इस गाजियाबाद के लिए, गाजियाबाद आपको की जनता के लिए। इंडिया गठबंधन का चेहरा पसंद है? मैडम, इतना पसंद है, बेइंतहा पसंद है। रग रग में इंडिया गठबंधन दौड़ रहा है इस क्यों टाइम। पसंद है आपको डोली मैडम, शर्मा? वो लोग काम करना चाहती है। डोली शर्मा पर इतना धन दे रखा है परमात्मा ने, इतना धन दे रखा है, उन्हें खाने की जरूरत नहीं है। वो चाहती है जनता के लिए भला करना, जनता का विकास करना चाहती है गाजियाबाद। मैडम, गाजियाबाद के अंदर एक ही सरकारी हॉस्पिटल है एमएमजी। यहाँ से लोग गाजियाबाद जाएंगे विकास करवाने के लिए। हर विधानसभा में बनाने का उन्होंने वादा क्या है, हर विधानसभा में एमएमजी बनाने का वादा क्या है। डोली शर्मा आपको गाजियाबाद से पूरी डोली शर्मा, हाँ जी, बिल्कुल भरपूर लगता है कि काम करेंगे क्षेत्र में? मैडम, वो चाहती है जनता का भला करना, विकास करना जानती है वो। पसंद आ रहे हैं उनको अपनी अपनी बातें। थोड़ा सा आगे आइए, अरे आ जाइए, सभी लोग भी बात कर लीजिए। चाचा आप बताइए, स्माइल कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश मित्तल है। हाँ, मैं रमेश मित्तल। हाँ, समाज सेवी हूँ। मित्तल साहब बताइए क्या माहौल है यहाँ पर? ये शहर में भी नहीं जा सकता अतुल, अच्छा, शहर में घुस नहीं सकता ऐसा क्यों? है। वहाँ बोले तो आवाया है, तेने कुछ किया है शहर के लिए? शहर गाजियाबाद का नामी है, चारों गेट जो हैं वहीं से जो चुनाव का वो होता है, ये वहाँ जा नहीं सकता। सबसे ज्यादा आप मतलब इतना ज्यादा नाराज है, हाँ। उनका काम पसंद नहीं ना है आप? ना, जीएसटी लगा दिया। आदमी अपना पैसा लगाएगा, इनके नहीं लगाएगा जीएसटी। इनकम टैक्स देगा, इनके नहीं देगा। ईडी से पकड़ना है। ईडी से तो चोरों को पकड़ रहे हैं, चोरों भ्रष्टाचारियों को को उनसे पकड़ रहे हैं। पैसे लेकर छोड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, बॉन्ड घोटाला हुआ। घोटाला गारंटी पर विश्वास नहीं है ना, आपको? बिल्कुल भी नहीं है। जनता नहीं चाहेगी। भी नहीं है। हाँ, जनता यहाँ से भगा देगी। होगा। राजीव गांधी 403 सीट में आया था, ये उसको पार करना चाहते हैं। राजीव गांधी के बराबर की टक्कर ले लेंगे ये। पर वो तो कह रहे हैं 400 पार इनके करेंगे। कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं लगता कि भगा 400 देगी जनता, इन्हें भगा देगी। अच्छा, गाजियाबाद में नहीं पसंद करते? ना ना, क्यों आ रहे हैं यहाँ गाजियाबाद में? गाजियाबाद गढ़ है, अपना प्रचार नहीं करेंगे, लोकतांत्रिक देश है, प्रचार तो करेंगे। गाजियाबाद का गढ़ है कांग्रेस। हाँ। और यहाँ से डोली शर्मा ऐसा भगा देगी अतुल को कि शिकल देखने लायक नहीं रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार भगा देगी? भगा देगी। क्यों लगता है डोली शर्मा? जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ, पर भाई को जो धोखा दिया, भाई का हिस्सा खा गया। चलिए, ये व्यक्तिगत नहीं, बिल्कुल ना, ना, अब अपनी डोली बात शर्मा आपको क्यों मजबूत लग रही है ये? डोली शर्मा जो घर घर जाकर हर जो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सहयोग का जो है उनको आश्वासन दे रही है। अच्छा, हाँ। इसलिए पसंद है। इसलिए पसंद है। तो इंडिया गठबंधन का चेहरा यहाँ से वो पसंद है आपको? हाँ, डोली बस शर्मा। डोली शर्मा। लगता है कि जीत जाएंगी? 100% जीतेगी। 100%? हाँ, कोई हराने वाली ताकत नहीं है। गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। चलिए भैया, उन्होंने पसंद कर लिया, और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? मैम मेरा नाम राहुल है। हाँ? राहुल? मेरा नाम राहुल है जी मैम। राहुल जी बताइए, इस बार आप किसको मैम, पसंद? मैं मोदी तो जी? मोदी जी को पसंद करता हूँ। मोदी जी को? बिल्कुल मैम। मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? मैम खासियत है उनमें। नाम आता है। भैया मैं हंस नहीं रही हूँ, क्यों हंसते हो आप? क्यों हंसते हो आप? मैं इस्माइल कर जैसे आपसे बात कर रही थी तो ना, आप वैसे ही। आप सही नहीं वो बोल रहे थे कि मीडिया सबसे पहले तो मीडिया हमारे नहीं, तो नाश देखिए, कर रही है देश आपकी भी तो का। बात सुनिए। सबसे पहले मीडिया नाश करती है देश का हमारे। देखिए, वो नाराज हो रहे हैं कि भैया, मैंने तो आपकी भी बातें सुनी है, आप बताइए। मैम आपने कहा कि खासियत है, मोदी नाम जी- है उनका। हाँ। मैम काफी हो, ये क्योंकि अब नाम ही हमारी काफी स्माइल ही नहीं निकलेगी, बात ही खत्म हो गई। मैम नाम ही काफी है मोदी आप जी का। बताइए, तो मोदी जी आपको क्यों मैम मैं पसंद बताता हूँ, मोदी जी का नाम भी काफी है। मैम डेवलपमेंट देखो कितना हुआ है। हाँ। रोडें ऐसी बन गई हैं, सड़कें हर जगह जाने की फैसिलिटी इतनी हो गई है। पसंद है बिल्कुल मैम, बिल्कुल पूरी ये पसंद तरीके है। से पसंद आ रहा है। बिल्कुल मैम। कितना पार हो जाएगा इस बार? मैम 400 प्लस तो जाएंगी। अच्छा, 400 100%। मतलब जो नारा चल रहा है वो पूरा बिल्कुल होने वाला है? जी मैम, बिल्कुल पूरा पक्का? बिल्कुल जी। चलिए भैया, आप बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? भैया ने कहा कि जी देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। हाँ। है किसी के औकात जो अगर देश को खरीद लेगा? हाँ। ये कह रहे हैं कि देश को बेच दिया। है किसी को औकात जो हमारे देश को खरीद लेगा? खरीद सकता है कोई? अडानी ने इधर आ जाइए, खरीद सकता है। नहीं, अडानी ने ले लिया है, एयरपोर्ट ले लिया,
रेलवे ले लिया और लाल किला चले गया। सरकार बेच रही है। चलिए अब जवाब क्या कहते अब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की औकात है, BSNL बेच दिया। खरीद लेगा, किसी की औकात है हिंदुस्तान में। कंपनी थी हैं? वो कह रहे हैं किसी में इतनी औकात है क्या जो हमारे हिंदुस्तान में खरीद सकता है? अडानी ने बेच क्यों रहे हैं? जब सरकार में हिम्मत है तो सरकार चला ले। अच्छा। सरकार चलाए ना, कौन खरीद लेगा? सरकार चला ले। सरकार की जिम्मेदारी है। BSNL कितनी बड़ी कंपनी थी, कितनी बड़ी कंपनी थी। जियो का तो प्रमोशन कर रहे हैं, जियो को तो ऊपर ले जा रहे हैं। शुरू में फ्री नेट दे दिया, लोगों को लत लगा दी, अब क्या वसूल कर रहे हैं बताओ? जवाब क्या देना चाहते हैं इनको जो नहीं, जियो क्या बेकार है, अच्छी सुविधा है, सबको सस्ता है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है और काम पसंद है। बीजेपी ही आएगी और 400 पार 400 पार होगा। किसी में दम नहीं है रोकने का। 400 पार होगी, लगता है कि बीजेपी आने वाली है। बिल्कुल आएगी 400 पार। मुद्दों पे काम नहीं हुआ। सब मुद्दे, किस मुद्दे पे काम नहीं हुआ बताओ? वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों पर नहीं, बेरोजगारी है, हम भी मानते हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन उससे भी काम होगा आने वाले समय में, बिल्कुल होगा। विश्वास उन्हीं पर है कि बेरोजगारी आने वाले 70 साल, जब 70 साल उन्हें दिए हैं तो इन्हें तो 10 साल हुए, 5 साल और देंगे, रोजगार मिलेगा। चलिए, उन्होंने कहा कि भैया हम ये सोचते हैं कि आगे विश्वास पर खड़े रहेंगे और रोजगार पर भी काम करेंगे। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो काम मोदी जी ने किया है वो ना तो कोई करेगा, ना भूतो ना भविष्यति। अच्छा, कारण क्या है? ना भविष्यति। हाँ, लगता नहीं है कि ना कभी किसी ने किया होगा ना करेगा। अरे देवत्व पुरुष है ये, इसने जो काम किए हैं वो अद्वितीय है, कोई समझ नहीं पाएगा। जो बोलते हैं ना उनसे ये पूछो अब ये है क्या। 370 से लेके आगे तक कोई भी चीज़ देखो, आप रोड से ले लो, रोड सेक्टर ले लीजिए, या आप एजुकेशन में ले लीजिए, कोई भी ऐसा काम बताओ, कोई एक करप्शन बताओ मोदी जी का, एक उनके नाम से। प्रधानमंत्री का चेहरा तो पूछ लो, विपक्ष का हम तो वहाँ दे देंगे वोट अगर प्रधानमंत्री का चेहरा। हाँ, कोई है चेहरा? इस बार क्या कहना चाहते हैं, क्या होने वाला है? मैंने विपक्ष मजबूत है आपके हिसाब से? मजबूत है विपक्ष? मेरा तो छोड़ दीजिए, मैं दोनों की बात जानना चाहती हूँ। विपक्ष कमजोर है, इसीलिए हमारे देश का विकास जो है वो रुका हुआ है। अगर विपक्ष मजबूत होगा। स्माइल करती हुई दिख गई हैं, उनसे भी बात करती हूँ। क्या सरकारी नौकरी नहीं है, टीचरों का कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह निकलती है 4 बजे आते हैं, कोई किराया नहीं दे, कुछ नहीं देते। मोदी क्या कर रहा है? नौकरी करके इतने पढ़े लिखे बच्चे घर बैठे हैं, उनकी माओ ने मेहनत करी है, सब करा। क्या मोदी ने किया? मंदिर बनवा कर रोटी मिल जाएगी? तो मोदी जी का काम नहीं पसंद आया? मोदी जी का काम ये करो, बेरोजगारी कम करो, बच्चों को नौकरी दो जो पढ़े लिखे हैं। राम का नाम लेने से पैसे आ जाएंगे, मेहनत करेंगे तो पैसे आएंगे ना। फिर ये नहीं है तो मस्जिद बना दी, मंदिर बना दिया और जी होगा मोदी। हमें मोदी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल पसंद नहीं है मैडम, बिल्कुल पसंद नहीं है। भैया ये क्या बात निकली है? अम्मा कह गई, सही कह रही है अम्मा सही कह रही है। हाँ सही कह रही है अम्मा, और क्या। तो बेरोजगारी पर बोल गई। हाँ तो बेरोजगारी तो है ही, और क्या है। चलिए भैया, ये मुद्दे हैं, कह रही है जनता, और जनता काफी उत्सुक भी है इस बार के चुनाव को लेकर के, और काफी पूरा माहौल भी बना हुआ है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।